इस मंथ से आपको हल्का कॉन्ट्रैक्शन आने लगेगा, यानी कि हल्का हल्का आपको संकुचन आने लगेगा। पेट कड़क होने के, मरोड़ आने के क्या संकेत होते हैं? पेट कड़क और मरोड़ टाइट के कितने दिनों बाद डिलीवरी हो जाती है? इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आज आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे और आपको पूरा क्लियरली बताएंगे कि आपको आपका जब पेट कड़क और मरोड़, जब पेट में मरोड़ होता है तो कितने दिन के बाद आपकी डिलीवरी हो जाती है। देखिए दोस्तों, ये मतलब क्वेश्चन बहुत सी महिलाओं का आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो ही बना दें। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि आपकी बॉडी 3 ट्राइमेस्टर से ही डिलीवरी के लिए तैयार होने लगते हैं, यानी कि 7वें मंथ से ही आपका जो बॉडी है वो तैयारी करने लगती है, मतलब नॉर्मल डिलीवरी की। मतलब कुछ ना कुछ आपको 7वें मंथ से ही सिम्टम्स नज़र आने लगती है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयारी करना शुरू कर देती है। यानी कि जिस वजह से कि आपके पेट में मरोड़ होना, टाइट होना और कड़क होना शुरू हो जाता है, यानी कि अब आपको हल्का हल्का कॉन्ट्रैक्शन आने लगेगा। ये कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, जब आपको कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है संकुचन आना, यानी कि रुक रुक के दर्द होना, या फिर इस समय फॉल्स लेबर पेन भी आपको आने लगता है। तो ये 7-8 मंथ में नॉर्मल बात होता है, मतलब फास्ट लेबर पेन और संकुचन आना, ये कोई मतलब परेशानी का बात नहीं होता है। लेकिन आपको ये नोटिस करना है कि मतलब जब आपका ये थोड़ी टाइम के लिए आ रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और मरोड़ जब हो रहा है तो ये थोड़े टाइम के लिए होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, और थोड़े टाइम के लिए होना चाहिए। और जब आप अपना पोजीशन चेंज करें, यानी कि अगर लेटी हैं तो उठ जाएं, बैठी हैं तो मतलब वॉक करने लगे, तो अगर ये चला जा रहा है तब तो ये नॉर्मल, मतलब नॉर्मल कंट्रक्शन है, नॉर्मल संकुचन है और नॉर्मल फॉल्स लेबर पेन है। अगर ये लंबे टाइम के लिए रह रहा है, आपको कुछ भी आप पोजीशन चेंज कर रही हैं, अगर ये नहीं शांत हो रहा है तो ये नॉर्मल नहीं माना जाता है। और ये लगातार हो रहा है, यानी कि रुकने 2 मिनट रुका फिर लगातार हो रहा है, फिर रुका फिर लगातार हो रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो ये आपको नॉर्मल नहीं है। इस समय आपको डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए, आपको घर पे नहीं रुकना चाहिए। ये मरोड़ और ऐंठन अगर आपके पेट तक ही सीमित है तब तो ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है थोड़े टाइम के लिए। अगर ये मरोड़ और जो पेट में मतलब दर्द है, ये मरोड़ आपके पैरों तक पहुंच गया है, कमर से लेकर कमर में और पैर में दर्द तेजी से हो रहा है, तो ये नॉर्मल बात नहीं होता है दोस्तों। इसमें भी आपको प्री मैच्योर डिलीवरी का सामना करना पड़ सकता है। अगर 7-8 महीने में ऐसा आपको मरोड़ और ऐंठन पैर में, कमर में दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है, और वो रुक नहीं, सबसे बड़ी समस्या है कि रुक रहा है, मतलब नहीं रुक रहा है तब तो नॉर्मल है। अगर रुक रहा है बहुत ज़्यादा देर तक तो ये नॉर्मल नहीं है। इस सिचुएशन में भी आपको डॉक्टर का मतलब संपर्क करना चाहिए, आपको घर में रुक के इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगर ये ऐसा आपको 7-8 महीने हो रहा है मरोड़ और ऐंठन, तो ये प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है, ये संकेत होता है प्री मैच्योर डिलीवरी का। समय पर हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं अगर आप, तो आप किसी भी अनहोनी से बच सकती हैं। अगर आपको ऐसा 9 मंथ में हो रहा है तो ये लेबर पेन का लक्षण होता है। ऐसे लक्षण 10 से 12 दिन के बाद, मतलब ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो आपको 10 से 12 दिन के बाद ही आपकी डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको 7-8 मंथ में ऐसा हो रहा है तो आप इसे नोटिस करें, आप इसे इग्नोर ना करें, आप ऐसे सिचुएशन में घर में बैठ के इंतज़ार ना करें। इसके बाद अगर आपका जो 7-8 मंथ में ऐसा हो रहा है, अगर आप इग्नोर करेंगी और आप हॉस्पिटल समय से नहीं पहुंचेगी तो आपका प्री मैच्योर भी डिलीवरी हो सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि प्री मैच्योर डिलीवरी खतरे की संकेत होती है। 7-8 मतलब महीने में जो बच्चा पैदा होते हैं वो विकलांग, अपंग, मतलब दिमाग से हीन, दिमागी विकास उनका नहीं हुआ रहता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, मरोड़, ऐंठन या संकुचन हो रहा है, तो आप घर में बैठ के इंतज़ार ना करें, आप डॉक्टर से संपर्क करें, या फिर आप किसी भी अपने बड़ों का सहायता ले सकती हैं। इसमें कोई मतलब शर्माने वाली बात नहीं है। और आप अपने डॉक्टर से खुल के बात करें, अपने डॉक्टर से बिल्कुल भी ना शर्माएं, और जो भी आपके साथ हो रहा है वो अपने डॉक्टर से बताएं। अगर बताएंगी तो अनहोनी से बच सकती हैं। और कोई माँ ये नहीं चाहती है कि मेरा प्री मैच्योर डिलीवरी हो और मेरा बच्चा इस दुनिया में
प्रीमेच्योर पैदा हो। इसलिए आप मेरी बातों को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और जो मैंने टिप्स बताया है उसे नोटिस करें और फॉलो करें। आई होप कि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जब भी मैं नया अब वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।